श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अधिक मास शुक्ला एकादशी व्रत की कथा, जिसे पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। यह कथा अधिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी की कथा है। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अधिक मास अर्थात मल मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है? सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे वैसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि मल मास में अनेकों पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर के वैकुंठ को जाता है। इसके महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुख वाले ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाली इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की कथा पूछी। तब राजा के वचनों को सुन करके भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, सुनिए, जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है सो मैं तुमसे कहता हूं। दशमी के दिन व्रत का आरंभ करें। दशमी के दिन कांसी के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीजें वर्जित है। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोएं तथा ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल से करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के बाद पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और ये मंत्र पढ़ें। मृतिके तुमको शतक बाहु रूप बारह, भगवान ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि ने अभिमंत्रित की हुई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को मैं नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता भी श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इसी प्रकार कह करके वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। सुंदर, स्वच्छ, फटा हुआ न हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन करें तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या, तर्पण आदि तथा नित्य नियम करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करें। विष्णु के बने हुए राधिका के रहित भगवान श्री कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का भी पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें।
उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप नवेद आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें, प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान के सामने नाचें और गाएं। नीच मनुष्य से उस दिन वार्तालाप ना करें तथा झूठ ना बोले, रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जल पान कर लें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लें। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्नि अष्टि होम का फल प्राप्त होता है, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तीसरे पहर में अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेव यज्ञ का और चौथे पहर के पूजन का जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ और तप विद्या का पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया। इसी प्रकार सूर्य उदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर के स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और घड़ा आदि उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको मुक्ति देने वाला यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, यह सब मैंने तुम्हें वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों का पालन कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर लिया था। उसको पुलत्स्य जी ने कीर्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर के नारद जी ने पुलत्स्य जी को पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता और बंदी बनाया, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि हे नारद जी, पहले आप कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का एक महास्मतिपुरी का राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। सो राज्य भार को संभाल सके देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों के द्वारा राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुख ही नहीं कर सकते, इसी प्रकार राजा को वैसे सुख नहीं दे पाते थे। सब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या करने के लिए जाते हुए देखकर उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने के लिए तैयार हुई और दोनों ने अपने अंग से सब सुंदर वस्त्र आभूषणों का त्याग करके वलकल वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत के ऊपर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई।
तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देख करके महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका कारण क्या है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और जिससे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया की जिसे बोली कि हे सुंदरी, 12 मास में अधिक मलमास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी एकादशी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर के शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी ने व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर के सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती थी और रात्रि को जागरण करती। इसी प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुन करके उस पतिव्रता ने अब उनकी स्तुति की और विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मन मास के समान मुझको और कोई दूसरा महीना प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया के कहने के अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, उस एकादशी से अधिक प्रिय मुझे कोई वस्तु नहीं। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर के संसार के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने बड़े बलवान पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर के भगवान वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्ति वीर्य उत्पन्न हुए। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। तब यदि 10 कंधर अर्थात रावण कीर्ति वीर्य से पराजित हो गया, और कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्ति वीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए हैं। इतना कह करके पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जो मनमास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा सो मैंने सब तुम्हें कह सुनाया। जिन पुरुषों ने मनमास एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर के भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।